ईवीएस समाधान में आपका स्वागत करते हैं हम एक और नए लेक्चर के साथ। हम सेमेस्टर 2 में जो पेपर फर्स्ट था उसके अंदर यूनिट नंबर 1 जो एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर कर लिए थे और हमारा चौथा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, और उसका हमने पार्ट 1 कर लिए थे, हम पार्ट 2 के अंदर आ गए। अब देखिए, पार्ट 1 की बात करें तो हमने क्या कहा था। हमने एस ब्लॉक के एल्किल और एरिनो की बात की थी। एल्किल व एरिनो की बात की थी, किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। तो हमने बात की थी वो बनाते हैं कार्बधातुक प्रकार से। कार्बधातुओं के सारे गुणों के बारे में पढ़ी थी, उसके भौतिक गुण रासायनिक गुणों के बारे में बात की थी। ये अच्छे से अपने रिएक्शन सारे देख ली होगी। जो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, इनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। संरचना जो होती है इनकी हम बात करें तो हम एक पढ़ते मैथिल लिथियम की बात करते हैं। ठीक है, लिथियम मैंने कहा था आपको, जो मुख्यतः जो कार्बधातुक यौगिक है वो हम लिथियम लेते हैं। क्यों लेते हैं, कारण को आपके सारा दिमाग निकल गया, समझ में आ चुका होगा। जो लिथियम होता है, लिथियम वो क्या करता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं करेगा। जब वो रिएक्शन ही नहीं करेगा तब क्या होगा, तो वो आग अग्नि से नहीं पकड़ा जाएगा, आग नहीं पकड़ेगा वायु के साथ रिएक्शन करके, और क्या कर ले, उसको सुरक्षित कर ले। सुरक्षित में कुछ रिएक्शन भी उसकी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उसकी सारे रिएक्शन भी हमने अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, अब संरचना की बात कर लीजिए तो मैं क्या करूँ, लिथियम मैथिल क्या होता है, चतुष्फलक। ठीक है, बस इतना ही चतुष्फलक होता है। और जो संरचना है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये संरचना है, ध्यान से देखिए किस प्रकार से जो लिथियम है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और कार्बन किस प्रकार जुड़े हुए हैं। दो प्रकार के आपस में आपको संरचनाएं दिख रही होगी अपनी। और इन संरचनाओं को अच्छे से आपके पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछ ले, इन संरचनाओं को आप बताइए। आगे जो हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे इनके उपयोग की। क्या बात करेंगे, इनके उपयोग की। ठीक है, उपयोग की बात करेंगे, क्या करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, क्या इनकी यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, पहले बनाते हैं, ये बहुलीकरण करते हैं किसका, एथिलीन और ब्यूटिलीन। इनका क्या करते हैं, ये बहुलीकरण। इनका क्या करते हैं, ये बहुलीकरण करते हैं। ठीक है, इनका बहुलीकरण कौन करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसकी बात करोगे तो ये करेंगे एल्किल, लिथियम। ठीक है, इसमें TiCl4, और बात करें इसमें ब्यूटिल लिथियम। ठीक है, दो प्रयोग उपयोग हो गए। इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चले तो ये क्या करते हैं, ये है ना सल्फोनुक सल्फेनेटो का निर्माण करते हैं। तो क्या बनाते हैं, अपमार्जक, इसको आप डिटर्जेंट भी बोलते हैं, उसका निर्माण भी करते हैं कौन, ब्यूटिल लिथियम। ठीक है, और थोड़ी सी और आगे बात करें तो इनके ना संकुल होते हैं। जैसे पहले हमने बात की थी, लिथियम से जिंक 5 ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो संकुल होते हैं ना, इनके संकुल क्या करते हैं, पॉली वाइनिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, क्लोराइड का निर्माण। ठीक है, अगले क्यों के बारे में करें तो वापिस ये तो इसमें तीसरा बढ़िया। ठीक है, अगर पांचों की बात करूँ मैं, पांचों फिर से, तो ये क्या करते हैं, पॉली पॉली सॉरी वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड के क्या बनाते हैं, ये बहुलक बनाते हैं, ठोस क्रिस्टलीय बहुलक बनाते हैं।
क्या बना लेंगे, क्रिस्टलीय बहुलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये 5 और 6 और आगे बढ़ते हैं। जहां पर आपको गिरनियार अभिकर्मक, जहां पर आपको गिरनियार अभिकर्मक प्रयोग नहीं वहां पर यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, और जब ये बहुलीकरण सारे काम कर रहे हैं ना, सभी शरीर में क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे। जितने भी आप उपयोग पढ़ा है, पहला जो हमने उपयोग पढ़ा है कि जब एथिलीन और ब्यूटीन का बहुलीकरण करेंगे तो एल्किल और लिथियम और ब्यूटिल और लिथियम दोनों उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर ये क्या बनाएंगे, एथिलीन और ब्यूटिलीन बनाएंगे। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो आप पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये कौन, ये संकुल। और गिरनियार अभिकर्मक उत्प्रेरक का कार्य करेंगे जैसे इसमें कर रहे थे। और ब्यूटिल लिथियम क्या करते हैं, वाइनिल क्लोराइड के बहुलक के क्रिस्टल का निर्माण भी करते हैं। ये हमारे पास कुछ है, इनके उपयोग हमने इनको अच्छे से आपको पढ़ लिया है। तो आगे हम बात करने वाले, आगे हम बात करेंगे गिरनियार अभिकर्मक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, देखो गिरनियार अभिकर्मक क्या होते हैं। गिरनियार अभिकर्मक उपयोग आपने अच्छे से इनको देख लिया होगा, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। गिरनियार अभिकर्मक बात करें तो गिरनियार अभिकर्मक अधिकतर क्या लिखते हैं, RMGX। ठीक है, RMGX। जब हम क्या करते हैं, एल्किल एलाइड की रिएक्शन आप किससे कर दोगे, मैग्नीशियम से, इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये क्या बना लेंगे आपको, बस गिरनियार प्रमुख। इसके अंदर कौन सा होता है, मैग्नीशियम देखने को आपको मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है। एक बार क्या कीजिए, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। हम आगे और इनकी गिरनियार अभिकर्मक के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, हम थोड़ी सी और बात करते हैं इनकी, कि जो आर आई है ना, आर आई तो क्या करता है, तीव्र गति से रिएक्शन करता है। तीव्र गति से क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा। ये तो क्या करेगा, तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा और गिरनियार अभिकर्मक का निर्माण करेगा। परंतु जो RCl और RBr की बात करें तो इनके अभिक्रियाओं को स्टार्ट करने के लिए, अर्थात इनका प्रारंभ करने के लिए आपको क्या होगा, थोड़ी मात्रा में क्या चाहिए होगा, आयोडीन में क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। समझ में आ गया है ना आपको, कि Ri जो है ना आयोडीन के साथ, उसके साथ तो गिरनियार अभिकर्मक तीव्रता से विक्रिया कर गिरनियार अभिकर्मक बना लेगा के साथ। परंतु जब RCl और RBr की बात करते हैं, इनके लिए अभिक्रिया आप बना रहे ना गिरनियार अभिकर्मक, थोड़ी मात्रा में क्या दिया जाएगा, आयोडीन देना होगा हमें। जब इनका आयोडीन आप दे दोगे ना इनको, तब ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी और प्रारंभ होकर ये क्या बना लेगी, गिरनियार अभिकर्मक बना लेगी। क्या बना लेती है, अभिक्रिया बना लेती है। ठीक है, और जब RCl और Br के साथ आप अभिक्रिया करोगे इसकी आयोडीन की, ये क्या बना लेगा, Ri। क्या बना लेगा, ये Ri बना लेगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या होता है, जो गिरनियार अभिकर्मक होते हैं ना, गिरनियार अभिकर्मक, ये क्या होते हैं, जल के साथ रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन करके क्या होंगे, जल वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या हो जाते हैं, ये जल वाष्पित हो जाते हैं। और किस प्रकार के रिएक्शन देते हैं, देखिए ये देते हैं, जैसे हम ये लेते हैं RMGBr ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, RMGBr लेते हैं, जिसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, CO2 से। ठीक है, इसमें लिख लीजिए आप। ठीक है, रिएक्शन करवाओगे तो इसकी बात करें तो ये जल के साथ वाष्पित हो जाती है H3O। ठीक है, ये किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, ये बनाएंगे H3, क्या बना लेंगे, COH। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये केवल Mg, क्या आ जाएगा केवल यहाँ पर MgBr आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। इसके अलावा एक प्रकार से और रिएक्शन कर सकता है ये, देख लीजिए, बेंजोइक अम्ल का निर्माण कर लेगा ये। एक है हमारे पास बेंजोइक अम्ल, क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल इसका निर्माण कर लेगा ये, बेंजोइक अम्ल का निर्माण भी कर लेता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना, और फिर हम थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इनयान की, किसकी बात कर रहे थे, इसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, RMgX। ठीक है, RMgX लेते हैं, उसकी हम कुछ रिएक्शनों की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, रिएक्शन। अब देखिए हम रिएक्शन की बात करते हैं किसकी, इसमें देख लीजिए R एल्किल समूह है और X क्या है यहाँ पर, हैलाइड। जहाँ X की जगह आप क्या लिखते हो, Cl Br F और I, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। R कोई समूह हो गया जैसे CH3 CH2, इस प्रकार से कुछ समूह हो गया, वो समूह जुड़ा हो सकता है। अब रिएक्शनों की बात करते हैं, पहली रिएक्शन हम करते हैं कीटोन, कोई कार्बनिक समूह हो गया जिसके अंदर हम बात करेंगे कीटोन की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड की। ठीक है, मैं पहली रिएक्शन करता हूँ इनयान अभिक्रमक की, इसके साथ कीटोन के साथ। जब आप इसकी कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे किसमें, H3। अब देखो जब इसके साथ आप रिएक्शन कर रहे हो ना, तब जो यहाँ से ना, यहाँ से एक तो H निकलेगा, वो इसमें ऐड होगा, और एक यहाँ से क्या होगा, R समूह इसमें ऐड होगा। देखिए किस प्रकार से होती है, जो H है वो कहाँ चला जाता है, OH के पास में, फिर ये R, कुछ इस प्रकार से आप संरचना देखने को मिलती है। और ये क्या, जहाँ पर OH समूह दिख जाता है वहाँ पर ये क्या है, एल्कोहल। ये एल्कोहल भी कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल। ये आप कह सकते हो, जब हम कीटोन की रिएक्शन या कार्बनिक समूह में कीटोन की रिएक्शन आप किससे करवाते हो, इनयान अभिक्रमक से, तो हम तृतीय एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये आपसे संरचना पूछ सकता है। दूसरी हम बात करते हैं, जब हम इनयान अभिक्रमक की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, एल्डिहाइड के साथ, वही H3+ और सिमिलर होगी, इसमें भी R ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से H निकल जाएगा, और क्या बचा, और ये हमारे पास द्वितीय प्रकार का द्वितीय एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, द्वितीय एल्कोहल। ओके, तो रिएक्शन हो गई है। तीसरी रिएक्शन की मैं बात करूँ तो तीसरी रिएक्शन में क्या होगा, ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन के साथ करेगा, किसके साथ में, आयोडीन के साथ। इसके मैं शहद उत्पाद नहीं बना रहा हूँ, शहद उत्पाद नहीं आवश्यक नहीं है, बस आप मेन प्रोडक्ट को याद रखना, किसके साथ करें, आयोडीन के साथ। जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करोगे, एक आई तो आर के साथ जुड़ जाए तो कुछ इस प्रकार से बन टूटेगा। एक तो आई के साथ में जा रहा है तो क्या बनाएगा, आर आई, एक क्या बनाएगा, IMgX, क्या बना लेगा, IMgX बना लेगा। ओके, एक्स की हमने बात कर ली है। चौथी अगर रिएक्शन की बात करूँ तो ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, दो लेंगे हम इनयान अभिक्रमक के, हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड के साथ। जब रिएक्शन करवाओगे, ये जो बेरिलियम है वो R के साथ कनेक्ट हो जाएगा, R कितने हैं, 2, और ये हो जाएगा बेरिलियम। ओके, और अब देखिए जो Mg है ना, Mg एक तो इसी के साथ रहेगा, एक Mg जाएगा Cl2 के साथ, तो किस प्रकार से बना लेगा, ये बना लेगा MgX2 और ये बना लेगा MgCl2। ठीक है, और अगर मैं कहूँ तो आप x की जगह यहाँ पर एक बार हम Br भी ले सकते हैं। जब आप x की जगह Br लोगे तो कुछ रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी, क्या हो जाएगी, B2R2। ठीक है, इस कैसे भी लिख सकते हो उसको आगे पीछे, MgBr2 और Mg।
ओके, समझ में आई होगी रिएक्शन। पांचवी जब मैं रिएक्शन की बात करता हूँ तो इस बार हम क्या लेंगे, 6 लेंगे गिन्याल अभिकर्मक के अणु RMgX। ओके, ये ले लेंगे 2 अणु BCl3। ओके, कर लिया हमने 2 BlCl3। वापिस वही बेरिलियम वो वापिस के साथ जुड़ेगा R के साथ। जो कुछ इस प्रकार 2 बेरिलियम के अणु हैं, ये R3 या इसको लिख सकते हो R3। 6 और 2 हो गए, ठीक है। वापस इनको लिख लीजिए। जब इनको आप लिखोगे वापस x की जगह हम क्या ले लेते हैं, Br ले लीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस प्रकार हो जाएगी, MgBr2, जिसके अणु कितने होंगे 2। दोनों को तत्वों को मिला लिख लीजिए, तत्वों की संख्या दोनों तरफ क्या है, समान हो। दोनों तत्वों की संख्या क्या हो, समान हो। अगली जो रिएक्शन की बात करें वो 6th रिएक्शन है, जो अंतिम है हमारी। जब RMgX की आप CaSL4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करोगे आप, तो एक Cl क्या होगा, कम होकर एक तो इसके साथ मतलब जो Cl है ना, Cl इसमें एक तो पक्षांतर हो जाएगा, इनके साथ जुड़ जाएगा, और बाकी जो रिएक्शन वो R के साथ जुड़ जाएगी। R के साथ जुड़ जाएगी कुछ इस प्रकार से ICl3, ये जुड़ जाती है ClMgX, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। जो पहली जो हम रिएक्शन करते हैं गिन्याल अभिकर्मक की, वो करते हैं हम कीटोन के साथ, दूसरी हम करते हैं इसकी एल्डिहाइड के साथ, तीसरी आयोडीन के साथ करते हैं, चौथी जो रिएक्शन है हम BCl2 के साथ करते हैं, और छठी रिएक्शन है वो किसके साथ करते हैं, BlCl3, और अंतिम और छठी रिएक्शन है वो CaCl4 की तरह साथ करते हैं। आपको अच्छे से ये समझ में आ गए, इसको क्या कर दीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फिर हम इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं गिन्याल अभिकर्मक के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, इसकी गिन्याल अभिकर्मक की, गिन्याल अभिकर्मक की, ठीक है। जब इसकी आप संरचनाओं की बात करते हैं तो संरचना देखिए प्रभावित कैसे होते हैं। हम एक लेते हैं इथर, विलियन, यहाँ से देखिए पहले लेते इथरलियम, इथर का विलियन लेते हैं, इथरी विलियन कहते हैं, जिसमें से इसकी प्राप्त ठोस क्रिस्टलीय संरचना देखने को मिलती है, ठोस क्रिस्टलीय संरचना। ठोस इसकी जो संरचना है वो एक्स किरणों प्रभाव से कैसी हो जाती है, चतुष्फलकीय। कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। संरचना क्या हो जाएगी इसकी, चतुष्फलकीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसकी संरचना, चतुष्फलकीय हो जाएगी। किस प्रकार से देखते हैं, पहले मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ गिन्याल RMgX, तो कुछ भी मान लीजिए, इसके अंदर में मान लेता हूँ Br, मध्य में होगा Mg, ठीक है। यहाँ से ये जुड़ जाएगा R, ये जुड़ जाएगा X, यहाँ पर OE2, यहाँ से वो जुड़ जाएगा E, इस प्रकार से, ठीक है। किस प्रकार जुड़ जाएगा, OE2 और X। इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, आप घेरा कर लीजिए। ये क्या बना रहे हैं, अपने चतुष्फल के रूप में संरचना बना रहे हैं। अब कई वर्षों तक क्या हुआ, इसकी जो संरचना थी, इसकी गिन्याल अभिकर्मक की जो संरचना थी, उसमें विवाद रहा कि किस प्रकार इसकी संरचना हो सकती, किस प्रकार संरचना नहीं हो सकती। विवाद का कारण क्या था, विवाद का कारण था विलयन। विवाद का क्या कारण था, विलयन। इस जो विलयन होता है, इस विलयन के अंदर हमारी जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है, कई प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है। इस कारण से संरचनाओं को हम एक कन्फर्मेशन नहीं कह सकते पर्टिकुलर संरचना है, परंतु जो प्रयोगों के आधार पर जो संरचनाएं मिली वो क्या थी, चतुष्फलकीय संरचना देखने में मिलती है। एक और संरचना थोड़ी सी जटिल है, तो वो आपको क्या होती है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगी, ठीक है, ठीक है। इन बिंदुओं को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। फिर लगभग वगैरह चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करने वाले उपयोग की, किसकी, गिन्याल अभिकर्मक की। हम क्या करेंगे, गिन्याल अभिकर्मक के उपयोग की बात करेंगे। देखो गिन्याल अभिकर्मक का उपयोग, और जो आप
डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक को भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हमारे दिया हुए सिलेबस के अंदर उतना पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हैं उनको बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम R2Mg डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक की बात करोगे विक्रम की, दोनों के उपयोग लगभग क्या होते हैं, समान, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ RMgX, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, R2Mg। दोनों का क्या है, बस मात्र एक कार्बनिक विज्ञानों संश्लेषित या संश्लेषण करने में उपयोग होते क्या, कार्बनिक, यही कार्य है मोस्टली इनका, दोनों का यही कार्य है। ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा करता है, ये क्या करता है, थोड़ा कम करता है। एक ही उपयोग है इनका, ठीक है, दोनों का समान है। अब बात करने वाला हूँ मैं डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक। ये क्या होता है, थोड़ा सा उपयुक्त होता है, मतलब जब आपको कोई पदार्थ ज़्यादा संश्लेषित करना होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बनता है कैसे वो देख लीजिए। जब हम क्या करें, दो अब मैग्नीशियम अणु, ये क्या बोलते हैं, ज्ञान अभिक्रमक अणु को ले लीजिए। जब दो ज्ञान अभिक्रमक को लेंगे तो ये बना लेगा 2RMg, क्या बना लेगा, 2RMg बना लेगा। साथ में क्या इससे अवक्षेपित हो जाएगा, MgX, ठीक है। एक क्या होता है मरकरी के द्वारा, जैसे हमने इसको बनाया था, तो मरकरी के द्वारा क्या बनाएंगे आप, मरकरी ले लीजिए आप, Hg और R2 और MgX ये ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R2Mg, ठीक है। यहाँ से या शायद अब 2Mg भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब से तो क्या बच जाएगा, Hg और क्या हो जाएगा Mg, ठीक है। ये दो तरीके हैं, आप इनसे बना सकते हो। और भी तरीके, इसके संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। संरचना इसकी किस प्रकार से होती है, जैसे संरचना मालूम है, Mg, R की जगह मैं समूह ले लेता हूँ H3, तो कुछ इस प्रकार CH3 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 CH3, ठीक है। और यहाँ से Mg इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। रेखीय संरचना होती है, ये क्या होती है, रेखीय संरचना। संरचना कैसी होती है इसकी, रेखीय होती है, जिसके मध्य बंध कैसे पाया जाता है, दो कार्बन में दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बंध पाया जाता है। दो कार्बन में दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या पाया जाता है, इसके अंदर बंध पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एस ब्लॉक के लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, थोड़े से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब इसके बाद जो हम शुरू करने वाले वो शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2, जो हमारे क्या है, पी ब्लॉक है, ठीक है। कोई भी चीज़ अब तक समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो। आने वाली क्लासों में आपकी जो समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस एस ब्लॉक के जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके बाद क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे कि बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।